पलंग बिछा, पलकन की चिकडार के, सखी पी को लियो रिझा। वस्तुतः प्रभु का जो ये स्वरूप है, ये कहां विराजमान करने के लिए है? प्रेम स्वरूप प्रभु का ये प्रेम स्वरूप, रस स्वरूप प्रभु का ये रस स्वरूप, आनंद स्वरूप प्रभु का ये आनंद स्वरूप वस्तुतः कहां विराजमान किया जाए? नैणारो सणगार म्हारा, हैड़ा के रोहार, श्री जी थारी मूर्ति रे, छे जो नैणारो सणगार थारी मूर्ति रे, नैणारो सणगार म्हारा, हैड़ा के रोहार, श्री जी थारी मूर्ति रे, छे जो नैणारो शृंगार। तो घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर, और सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। इतना ही करना है आपको मुझे। ये मन खाली करके प्रभु के, ये चित्त निर्मल करके प्रभु के चरण कमलों में निवेदन कर दिया जाए। तो दास्य, सख्य, वात्सल्य और सब भाव एक दूसरे के पूरक हैं। सब भाव एक दूसरे के पूरक हैं। मैं फिर कहूंगा, कोई भी भाव एक अकेला भाव नहीं है। सेवक यदि स्वामी के प्रति निष्ठा रखता हो तो वस्तुतः जब वो भोजन कराता है तो मां बनकर ही कराता है। और कभी कभी स्वामी के सुख के लिए सेवक सखा भी हो जाता है, स्वामी के सुख के लिए। अब नारायण के मन में इच्छा हुई कि हमें मल्ल युद्ध करना है। अब नारायण किससे मल्ल युद्ध करे, और कौन नारायण से मल्ल युद्ध करने आएगा? तो नारायण ने अपने मन की इच्छा जय विजय के सन्मुख रखी। देखो, जो बलवान व्यक्ति होता है ना, बल प्रयोग करना उसका व्यसन होता है। अगर आपके शरीर को परिश्रम का अभ्यास हो जाए तो फिर आप परिश्रम किए बिना नहीं रह सकते। अब अखाड़े में क्या होता है, पहलवान एक दूसरे को पछाड़ते रहते हैं, तो इनाम थोड़ी मिलता है। ऐसे ही अभ्यास हो गया है, व्यवहार में आ गई ये चीज। तो सकल बल के निधान प्रभु के मन में इच्छा हुई कि भाई हमारा कुश्ती लड़ने का मन है। किससे लड़ा जाए, कौन आए? प्रभु से लड़ने कौन आएगा? तो प्रभु ने जय विजय से कहा। और जय विजय कैसे हैं? प्रभु के सेवक। सेवक की अपनी कोई इच्छा नहीं। कि जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ना, रिक्त चित्त होना। सेवक रिक्त चित्त ही हो सकता है, और रिक्त चित्त ही प्रभु का सेवक हो सकता है। जिसके पास अपने चित्त की, अपने मन की, जिसके पास कोई इच्छा ना हो, कोई अभिलाषा ना हो। जचे जिस तरह नाच नचाओ, थे मन भायो जी, नाथ थरी शरणी आयो जी, शरणी आयो जी। हानि लाभ सब थारों में तो दास कहायो जी, नाथ थरी शरणी आयो जी। और इसीलिए प्रभु का सेवक एक ऐसा है
प्रभु की माया उसकी ओर दृष्टिपात नहीं कर सकती, यम का दंड उसके निकट नहीं आ सकता। तेरे सेवक को भव किछ न है। आपके मेरे दुख का कारण केवल आपके मेरे विचार विकार, आपका मेरा व्यवहार, आपकी मेरी वासना है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, घट को खाली कीजिए। और घट को खाली करने की विधा है ये सत्संग, ये साधु संग, संतन के संग दरस परस कीजिए। हो जाएगा, एक दिन मन खाली हो जाएगा। तो जय विजय से कहा श्रीमन नारायण ने, भाई हमारी कुश्ती लड़ने की इच्छा है। आपने कभी अखाड़े में पहलवानों को लड़ते देखा हो तो वो बनावटी क्रोध भी करते हैं, माने बिना आवेश के नहीं लड़ा जाता। तो जय विजय ने कहा, प्रभु यहां लड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, माता जी से भी हमें थोड़ा संकोच होगा। अब लड़ेंगे तो लड़ेंगे ही, आपको भी पछाड़ेंगे। प्रभु ने कहा उसी में आनंद है। अब सामने वाला अगर हारने के लिए प्रस्तुत हो जाए फिर युद्ध का उस खेल का आनंद कैसा। तो जय विजय ने कहा, प्रभु कोई और व्यवस्था करिए। तो भगवान ने कहा, लड़ने झगड़ने के लिए तो संसार ठीक है, वहीं चलो। तो चलो, भगवान ने कहा तुम चलो हम आते। अब वैकुंठनाथ के पार्षद, वैकुंठनाथ के सेवक कैसे आ जाएं संसार में? ये असंभव को कौन संभव करे? वैकुंठ धाम तक पहुंचकर तो फिर वापस लौटना नहीं होता, कौन आ जाए? तो प्रभु ने कहा ठीक है, हम कुछ करते हैं। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। जय विजय द्वार पर पहुंचे और द्वार पर पहुंचते ही सनकादिक आ पहुंचे। वो भीतर जाना है, बोले अभी नहीं जा सकते। सनकादिक ने श्राप दे दिया। प्रभु दौड़े आए, अरे बोले प्रभु इनसे गलती हो गई, इनको क्षमा करिए। बाकी सब लीला तो आप जानते हैं, आपने बहुत बार सुनी होगी। व्यवस्था हो गई संसार में आने की। और कैसा भयंकर युद्ध हुआ हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप से, कैसा भयंकर युद्ध हुआ रावण और कुंभकर्ण से। कैसा युद्ध हुआ उस सभा के मध्य शिशुपाल और श्री कृष्ण के मध्य। तो जय विजय ने कहा, प्रभु आप अपने सब मनोरथ पूर्ण कर लीजिएगा। हाथ की लड़ाई, पैर की लड़ाई, शब्द की लड़ाई सब कर लीजिए। आपको जितना हमसे झगड़ना हो झगड़ लीजिए, फिर नहीं आना पड़े यहां। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये कि स्वामी के सुख के लिए सेवक सखा भी हो जाता है, स्वामी के सुख के लिए सेवक सुहृद भी हो जाता है। लेकिन यहां पर सेवक अपना स्थान, अपनी मर्यादा नहीं भूलता। सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक जानता है वो स्वामी के सुख के लिए सखा हुआ है, लेकिन मूल में जानता है कि मैं प्रभु का सेवक हूं। वो अपना स्थान नहीं भूलता, वो अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये कि सब भावों की पुट सुवास लिए रहते हैं, इसीलिए कोई भी भाव कम नहीं है, अधिक नहीं है। लेकिन आचार्य चरण जब इस स्रोत का गान करते हैं तो कहीं ना कहीं ये संकेत इस स्रोत से मिलता है कि आचार्य चरण उस समय किसी अत्यंत मधुर भाव में स्थित हैं। आचार्य चरण की चेतना किसी अत्यंत मधुर भाव में स्थित है और उनकी दृष्टि सीधे सीधे श्री कृष्ण के मुख चंद्र पर है। इसीलिए प्रथम शब्द जो आचार्य चरण की वाणी से प्रस्फुटित होता है, मधुराधिपते और जैसे मैंने आपको कहा कि वे बहुत
अल्प आयु से इस स्तोत्र का गान कर रहा हूं, मुझे स्तोत्र बहुत प्रिय है। बस यूं ही मुझे इसको कभी कभी गाना, गुनगुनाना, प्रभु को सुनाना अच्छा लगता है। अब जब गाता हूं, गुनगुनाता हूं तो थोड़ा थोड़ा इसका चिंतन भी करता हूं। तो एक दिन मन में प्रश्न हुआ कि आचार्य चरण ने अधरों से आरंभ क्यों किया? उचित तो था कि चरणों से आरंभ किया जाता, फिर एक एक श्रीअंग का माधुर्य प्रकट किया जाता, मत अधरों से आरंभ करने का कारण क्या? तो जो चिंतन है ना, वो मंथन के समान होता है। ज्ञान के मार्ग पर तो सबसे बड़ा साधन ही है आत्मचिंतन, चिंतन किया जाए। और भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ा साधन है प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का चिंतन, स्मरण, मनन। बार बार अपने मन से कहिए, देख देख मन कैसा है प्रभु का स्वभाव, कि गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, और मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव राय। बड़ी बात यह है कि एक बात मैं यहाँ पर बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूँगा कि साधक के जीवन में एकांत का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना एकांत के चिंतन नहीं हो सकता, और बिना चिंतन के प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती। इसीलिए साधक अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था अवश्य करे जहाँ उसके पास कुछ घड़ियाँ, कुछ क्षण उसके पास ऐसे हों जहाँ उसको एकांत सुलभ हो, एकांत सुलभ हो। मैंने बहुत भजन सिद्ध महापुरुष के मुख से ये सुना है, जिसके जीवन में एकांत नहीं है उसकी प्रज्ञा शुद्ध नहीं रहेगी, और जिसकी प्रज्ञा शुद्ध नहीं है वो सत्य और नित्य वस्तु को पहचान नहीं पाएगा, ग्रहण कैसे करेगा? आप सब लोग साधक हैं यहाँ, इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कुछ बनाइए ऐसी व्यवस्था कि आपके जीवन में भी कुछ क्षणों का एकांत नित्य हो। और नारद जी तो भक्ति सूत्र में कहते हैं, भक्ता एकांतिनो मुख्याः, कि सब भक्तों में जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं वही मुख्य हैं, वही श्रेष्ठ हैं। एकांत हो आपके जीवन में, आप अपने साथ। और हमारे ठाकुर का तो स्वभाव है, चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले। कभी अगर प्रभु हृदय में आएंगे, कभी अगर प्रभु झलक दिखाएंगे, तो वो क्षण एकांत में ही होगा। इस बात को तो आप अपने पल्लू से गांठ बांध कर रख सकते हैं कि कभी अगर प्रभु अपनी झलक दिखाएंगे, कभी अगर प्रभु के स्वरूप की अनुभूति होगी, तो वो एकांत में ही होगी, एकांत में। अभी मैंने आपको श्री कुंभन दास जी का प्रसंग थोड़ा सा निवेदन किया कि जब मानसिंह आए, तो जैसे ही मानसिंह ने द्वार खटखटाया, एक क्षण पहले श्री गोवर्धन नाथ कुंभन दास जी की गोद में आकर बैठे ही थे, और जैसे ही मानसिंह ने द्वार खटखटाया, श्री ठाकुर जी ओझल हो गए। कुंभन दास को मानसिंह के आने की कोई प्रसन्नता नहीं, लाल जी कुछ कहते कहते चले गए, इस बात का कष्ट है। मानसिंह प्रणाम करता जा रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है, और श्री कुंभन दास जी इस स्थिति में ही नहीं है कि मानसिंह के प्रणाम का उत्तर दे दें। मानसिंह प्रणाम करता है, और श्री कुंभन दास जी कहते हैं, आए तो थे पे पतू ना कहा कहते चले गए, आए तो थे पे पतू ना कहा कहते चले गए। कहने का तात्पर्य है, संसार आएगा तो प्रभु ओझल हो जाएंगे, भगवान की अनुभूति होगी, प्रभु के स्वरूप की झलक मिलेगी, वो छवि की छटा अगर कभी आपके हृदयाकाश में उदित होगी, तो एकांत का एक क्षण होगा। इसलिए भरसक प्रयास करके साधक को कुछ क्षण एकांत में रहने का अभ्यास करना चाहिए। कोई पूछ सकता है कि क्या करें एकांत में बैठकर? कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल केवल एकांत में बैठिए। करना क्या है, ये आपकी प्रज्ञा एकांत में जाते ही आपको संकेत करने लगेगी। और ये किसी से पूछिएगा नहीं, क्योंकि पूछने से आप उसी प्रक्रिया को करने लगेंगे। फिर जिसकी बताई प्रक्रिया करेंगे वो व्यक्ति विचार से आपके साथ होगा, आप एकांत में नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैंने कहा, किसी से पूछिएगा नहीं एकांत में क्या करना है, बस एकांत में बैठने का अभ्यास करिए। एकांत में पहुंचते ही आपकी प्रज्ञा शुद्ध होगी, आपकी चेतना स्वयं आपको संकेत करेगी कि अब आपको क्या करना है। फिर एकांत हो आपके जीवन में। और प्रभु की अनुभूति के लिए ये परम आवश्यक है।
जैसे दूध में घी छिपा है, उसको जमा कर मथा जाता है, फिर माखन आता है, फिर वो एक प्रक्रिया है। ऐसे ही वो जो नित्य सत्य तत्व है वो एक संभावना के रूप में, एक बीज के रूप में आपके और अंतर में कहीं छिपा है। तो एकांत में पहुंचते ही चिंतन आरंभ होता है और इस चिंतन का परिणाम बड़ा सुंदर होता है। ऐसा मेरा बार बार का अनुभव है। एकांत में भगवत परक जो भी चिंतन किया जाए उसका परिणाम बड़ा सुंदर होता है। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि आचार्य चरण अधर से क्यों आरंभ करते हैं। मैं सच बताऊं तो मैंने कुछ पुस्तकें भी देखी, लेकिन मुझे कहीं पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन श्री जी की कृपा से ऐसे ही मैं गुनगुना रहा था और अधर कहते ही वो जो एक हल्की सी झांकी हुई मधुराधिपति के अधरों की, तो मैंने देखा कि अधरों का सौंदर्य क्या है, क्यों है? क्योंकि अधरों पर वंशी विराजमान है। और श्री कृष्ण को अगर रस ब्रह्म कोई बनाता है तो वो वंशी बनाती है। रास लीला की अधिष्ठात्री कोई है तो वंशी है। गोपांगनाओं की जो गोपी प्रेम की ध्वजा है, नंददास कहते गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल की वो अपने बस उर्धर श्याम भुजा, वो जो प्रेम की पताका, प्रेम की ध्वजा स्वरूप गोपांगना है, उस गोपांगना की भी गुरु है तो कोई वंशी है। वंशी जो है वो गुरु स्वरूप है। जो भी मधुर भाव का उपासक है, जो भी मधुराधिपति के इस मधुर स्वरूप की आराधना करता है, उसकी गुरु वंशी है, उसकी वंशी गुरु स्वरूप है। एक बार किसी ने पूछा था कि आप कहते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के तो भगवान अपना नहीं बनाते, भगवान नहीं मिलते, गोपियों को कैसे मिले, गोपी ने किससे दीक्षा लिया? तो मैंने कहा ठीक परब्रह्म से मिलन से पूर्व गोपी की दीक्षा हुई। श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया और वेणुनाद में श्री कृष्ण ने प्रेम का मंत्र फूंका। गोपांगना के कान में श्री कृष्ण बाद में मिले हैं, पहले गोपी के कान में क्या पड़ा है? वंशी की धुन पड़ी है। और इसमें तो भाई किसी को कोई संशय नहीं है कि वंशी कहती क्या है। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। और पद्म पुराण कहता है वंशी तत् प्रेम रूपिका, प्रिया और प्रियतम का जो प्रेम है उसका प्रकट वपु क्या है? वंशी है। अधरों पर वंशी विराजमान है, वंशी गुरु स्वरूपिणी है। और किसी भी स्थिति में प्रथम प्रणाम गुरु को किया जाता है। तो आचार्य चरण अधरों का स्मरण करके वस्तुतः अधरों पर विराजमान उस रस स्वरूपिणी गुरु स्वरूपिणी वंशी को प्रणाम करते हैं। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा है उसका मूल मुरलिका है, रस मूल मुरलिका। और जैसा मैंने कहा कि श्री कृष्ण को अगर रस ब्रह्म कोई बनाता है, श्री कृष्ण को अगर मधुराधिपति कोई बनाता है तो वंशी ही बनाती है।
अब धारण तो कभी कभी श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र भी करते हैं, पर रसिक लोग उस छवि का, उस झांकी का ध्यान नहीं करते। सूरदास जी तो कहते हैं, मिलबो नैनन ही को नीको, मदन गोपाल हमारे सर्वस, सोई भाव तो जी को। हमें यही भाता है। वेद पुराण और भगवत गीता, गीता जी को भी बोल देते हैं सूरदास जी। वेद पुराण और भगवत गीता और फीको ज्ञान पोथी को, खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को, मिलबो नैनन ही को नीको। आप अब जितना भी रस साहित्य है आप उसका दर्शन करें। रसिकों ने जिस छवि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है वो श्री कृष्ण की मधुर छवि है। उन्होंने श्री कृष्ण के रसस्वरूप की आराधना की है। ऐसा कोई परहेज नहीं है सुदर्शन चक्रधारी से, पर जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान। बिक गए हैं इस बाकी झांकी पर। रसखान कहते हैं ना, पूर्ण पुण्यन ते रसखान जी मोहनी मूरत आए निहारी, और चारों दिसान की ले छवि आन के झांके झरोखे में बाके बिहारी। एक बात आपको और छोटे से अपने अनुभव से कहूं, संसार कभी छूटेगा ना तो धीरे धीरे हौले हौले नहीं छूटेगा, एक क्षण में छूटेगा। आपको तो मुझे बस वो एक क्षण कब आता है उसी की प्रतीक्षा करनी है। ये जो लगे हुए हैं आप और मैं किसी ना किसी विधि से, किसी ना किसी युक्ति से, वो एक क्षण कब आएगा, पर होगा उसी एक क्षण। एक क्षण में रस खान रस की खान हुए, एक क्षण में, एक क्षण में नंददास जी के हृदय की ग्रंथि खुली, एक क्षण में। इसी को तो कहते हैं प्रतीक्षा करना, यही तो है प्रतीक्षा। पर प्रभु की प्रतीक्षा के लिए सतत जागना पड़ता है। वहां सो मत जाना, क्योंकि बड़ा चंचल है, बड़ा नटखट है, बड़ा नागर है नंद किशोर। कहीं ऐसा ना हो घर आए सजना फिर गए अंगना मैं बरी रही सो। अब कह दिया श्याम सुंदर ने आ जाऊंगा, अब कब आऊंगा ये तो नहीं कहा, आ जाऊंगा। अरे झूठ बोलते हो, कहा आऊंगा और नहीं आए। अरे आया था, तू सो रही थी। अरे बस जब प्रभु के आने का समय हुआ तभी आंख लग गई। इसलिए आपको कह रहा हूं बाप, छूटेगा तो संसार एक क्षण में। जब प्रभु कृपा भरी दृष्टि से देखेंगे, जब दर्शन होगा आपको मुझे, वो एक क्षण कब आता है उसी की प्रतीक्षा आपको मुझे करनी है। लेकिन प्रभु की प्रतीक्षा सतत जाग कर की जाती है, इसलिए जागते रहना। विषय की बयार चलेगी तो कभी कभी मन उस विषय की गाढ़ निद्रा में सोने लगता है। इसीलिए संत के, सदगुरु के शब्द सुनते रहना, वो नींद नहीं आने देंगे, वो आपको, आपकी चेतना को उस सुषुप्ति में नहीं जाने देंगे। जगी रहेगी चेतना। संत सदगुरु के चरणों से लगे रहने का यही प्रसाद है। जीव जागा रहता है, जगा रहता है। तो अधरों पर विराजमान वंशी को आचार्य चरण प्रथम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वंशी गुरु स्वरूपिणी है, श्री कृष्ण को सरस मधुर करने वाली है। श्री कृष्ण तो चले गए और श्री कृष्ण का जाना भी मधुर है, गमनम मधुरम। श्री कृष्ण तो चले गए, लेकिन एक वंशी है। लोक की लीला में भी आप देखें तो वंशी ने कभी ब्रज की सीमा का त्याग नहीं किया। श्री कृष्ण तो नैमित्तिक लीला के निमित्त गए मथुरा द्वारिका, पर वंशी देकर गए श्री स्वामिनी जी के कर कमल। रस का मूल मुरली है, नाद ब्रह्म की जननी वंशी है, और अंतर में प्रेम रस का वर्षण करने वाली रस वर्षिणी वंशी है। और श्री कृष्ण के उस महामधुर स्वरूप का जो आस्वादन करता है वो मूल में वंशी की ही कृपा से करता है।
श्री कृष्ण के प्रेमी को दीक्षा देने वाला, शिक्षा देने वाला कोई और नहीं है, हो नहीं सकता, वंशी ही है, उसी की ध्वनि है। हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा, ये जो संतों की वाणी है ना, ये सब वंशी की ध्वनि ही है। संतों के जो शब्द हैं ये सब मुरली के स्वर ही हैं। इसीलिए संत कहते हैं, ओ कोई सुने रे संत सुजान, मुरलिया बाज रही। ये जो वंशी है ये सतत बज रही है, सतत बज रही है। ओ कोई सुन ले संत सुजान, मुरलिया बाज रही। तो सर्वप्रथम अधरों का स्मरण किया है, अधरों के माधुर्य का, क्योंकि माधुर्य का मूल अधरों पर विराजमान है। और फिर कहते हैं वदनम मधुरम, प्रभु का मुख चंद्र, प्रभु के मुख को चंद्र की उपमा दी गई है, मुख चंद्र। और चंद्रमा का गुण क्या है? चंद्रमा का गुण है, चंद्रमा शीतलता का प्रसार करते हैं। जीव का त्रिताप से दग्ध चित्त, तीनों ताप जीव को सतत तपाते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। तन का रोग भी लगा है, मन का रोग भी लगा है, भव का रोग भी लगा है। अब कोई समझे कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, पर जरा का रोग तो तन को लगा है ना। धीरे 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 तन जरा जीर्ण तो हो रहा है भाई, पूर्ण रूपेण कोई स्वस्थ नहीं है। तो जीव को एक साथ तन का रोग भी लगा है और विक्षेप मन का रोग है, मल मन का रोग है, आवरण मन का रोग है, तन का रोग भी है, मन का रोग भी है, और भव का रोग तो है ही। हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरे। बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूँ बिगर परेगी। ये भव का रोग भी लगा, और ये त्रिताप जीव को सतत तपाता है भाई, सतत। केवल जगते नहीं, सोते भी तपाता है, सोते भी तपाता है। और इस त्रिताप से दग्ध और अंतर को शीतलता प्रदान करता है श्री कृष्ण का मुख चंद्र। और चंद्र की तो उपमा दी गई है, चंद्रमा में तो दोष भी हैं, चंद्रमा में तो कलंक भी है, चंद्रमा की कला तो क्षीण भी होती है, पर चंद्र कहा गया है केवल शीतलता के गुण को लेकर। नहीं तो मुखड़े को देख के जो चंदा न जाए, घुंघरारी लट पे घटाए वारी जाए, जी घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए। वाके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा। वस्तुतः हम जिस भाव से उपासना करते हैं, युगल स्वरूप की उपासना करते हैं, लेकिन उपासना की जाती है आचार्य के आनुगत्य में, गुरुजनों के पीछे पीछे चलकर उपासना की जाती है, उसी से ही भाव में सिद्धि भी प्राप्त होती है। अब हम जिस भाव से उपासना करते हैं ना, हम कभी ध्यान से श्री कृष्ण के मुख चंद्र की ओर देखते नहीं, देख नहीं पाते, क्योंकि मेरे आचार्य का भाव है जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। सतत दृष्टि एकाग्र रहती है श्री प्रिया जी के चारों चरणों की नख चंद्रिका पे। जिसके हृदयाकाश में श्री प्रिया जी के चरणों की नख चंद्रिका उद्भासित है, उस श्याम सुंदर को बड़े निकट से बड़े प्रेम से देख पाता है। तो मैं जो भी कहूंगा ये मेरा दर्शन नहीं है, ये प्रिया जी के चरणों की उस नख चंद्रिका का प्रसाद है। उसी के प्रकाश में किंचित ये अनुभूति होती है
मुखड़े को देख के जो चंदा ल जाए, मुखड़े को देख के जो चंदा ल जाए, घुंघरारी तट पे घटाई जाए, घुंघरारी घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए, जी घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए, ताके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन, ताके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन, हंस सबका सखीरी मेरो राधा रमन, छीन ले हंस सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। और आज पहली बार मैंने घड़ी नहीं देखी। और शायद आज मैं यही आपसे कह रहा था कि प्रभु का स्मरण करने से कहीं कठिन है संसार का विस्मरण हो जाए। श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा है, वो सहज में संसार का विस्मरण करा देता है। आज जब आप दर्शन करने जाएं तो लौट कर प्रभु का दर्शन करने के पश्चात एक बार आत्म दर्शन आप अवश्य करना। गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे। और यदि न हो ऐसा, यदि ऐसा न हो तो श्री गोवर्धन नाथ से ही विनती करना, क्योंकि जब कोई तरसता है तब घनश्याम बरसता है। गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे, सूरदास गिरिधर जस गाए, सूरदास जीजे, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजे, श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण, तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण, गिरिराज श्री जी तमरी शरण, रसीली मनमोहन की वेणु, जय 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 श्री वृंदावन। कौन हरिवंशी समरस दें, जय 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 श्री वृंदावन। अगोचर नित विहार करसें, जय 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 श्री वृंदावन। सलोनी आयो एक कुंजन है, जय 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 श्री वृंदावन। हरिवंश चंद्र अमृत वर्ष, सकल जंतु तापन हरण, से